हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूनिट 1 का प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन में हमारा थर्ड सॉल्यूशन पे का आज हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। मैं आपको ऑक्जेलिक एसिड बता चुकी हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। आपको इसके नोट्स चाहिए सबके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी और या फिर मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर सकती हूँ उसका। अब हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। जब हम HCl को डिवाइड करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। H पॉजिटिव का जो मॉलिक्यूलर वेट हम इसका कैलकुलेट करेंगे HCl का 1 और क्लोरीन 35.5 समथिंग, दैट इज 36। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है HCl का, 36। जनरली जो हम हमारी लैब्स में HCl यूज़ करते हैं उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो 37% होती है। डाइल्यूट 37% होता है। इसका मतलब हम 370 ml HCl को 100 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व करते हैं, दैट इज 37%। 370 ml HCl हमने 100 ml वाटर में डिजोल्व करा, दैट इज 37%। जो प्योरिटी उसकी होती है वो 37% होती है। हमें डेंसिटी गिवन है कि HCl की जो डेंसिटी होती है वो 1.19 ग्राम पर ml होती है। डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पहले से पता है, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। आपको डेंसिटी गिवन है जो कि है 1.19 ग्राम पर ml। आपको वॉल्यूम भी गिवन है, दैट इज 37 ml। आप इससे मास कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 440.3 ग्राम पर ml। आपके पास मास मिल गया। मास आपको हेल्प करेगा इसकी मोलैरिटी और इसकी नॉर्मेलिटी को आइडेंटिफाई करने में। अगर आपको मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला याद है तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम आपको गिवन है जो कि 1000 ml है। गिवन मतलब फॉर्मूले में हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इज 1000 ml। ये आपके पास गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मास आपको गिवन है, अभी हमने डेंसिटी वाले फॉर्मूले से मास को आइडेंटिफाई करा, दैट इज 440.3। और मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है HCl का 36.5 होता है। तो मोलैरिटी हमें मिल गई है 12। अब आप ये सेम वैल्यू अगर इस मोलैरिटी में पुट करेंगे यहाँ पर, तो आपको गिवन क्या है, 12। मोलैरिटी के नीचे आ गया 0.1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने निकाले हमने, 12। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 1000। आपको आइडेंटिफाई क्या करना पड़ेगा इसमें, V2। नीचे आपके पास फॉर्मूला लिखा है M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। M1 क्या हो गया आपका, मोलैरिटी कितनी निकालनी है, 0.1 मोलर। अगर आपको बोला जाए 1 मोलर तो आप 0.1 के बदले यहाँ M1 पे 1 पुट करेंगे। V1 1000 ml ही रहेगा। M2 अभी आपने निकाला है मोलैरिटी, दैट इज 12। V2 आपको आइडेंटिफाई करना है, तो लास्ट में आपको मिलता है 8.33 ml। नेक्स्ट हम आते हैं नॉर्मेलिटी के ऊपर। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला भी हमें याद है और याद होना ही चाहिए। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला वो आपको इजी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट HCl अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, दैट इज 1000 ml आपको गिवन है। ये नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट क्या होता है, मास ऑफ HCl अपॉन इक्वलेंट वेट ऑफ HCl। मास आपको अभी आइडेंटिफाई किया 440.3 और इक्वलेंट वेट कितना है HCl का, 36.5, ये आता है 12। इक्वलेंट वेट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये भी हम एक बार देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है उसका अपॉन H पॉजिटिव आयंस। जब आप HCl का ब्रेक डाउन करते हैं तो आपको H पॉजिटिव मिलता है और Cl नेगेटिव मिलता है। तो H पॉजिटिव आयंस आपको इसमें H पॉजिटिव आयंस कितने मिले, 1। तो आपने इस 1 को यहाँ पुट कर दिया। जब आपने ये पूरी वैल्यू इस पे पुट करी है तो ये आपको 12 मिला यहाँ पर। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा नॉर्मेलिटी। N1 आपको मिल गई है 0.1 नॉर्मल निकालना है आपको। नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट आपने 12 आइडेंटिफाई कर लिया। वॉल्यूम 1000 आ गई है। N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। N1 कितना है 0.1, V1 1000, N2 अभी आपने आइडेंटिफाई करा 12, V2 आपको आइडेंटिफाई करना है। इस वैल्यू को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज 8.3 ml।
अब आपको स्टैंडर्डाइजेशन पता लग जाएगा क्योंकि आपने नॉर्मेलिटी निकाल ली है, आपने मोलरिटी निकाल ली है। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका सॉल्यूशन है, आपने जो HCl का सॉल्यूशन रेडी किया है उसको आप ब्यूरेट में फिल करेंगे, उसको टाइट्रेट करेंगे सोडियम कार्बोनेट के अगेंस्ट। आपको ये ही ध्यान रखना है। आपको इसका चाहे एक सेपरेट चार्ट में लास्ट में सारे सॉल्यूशन समझाने के बाद लास्ट में एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको एक सेपरेशन चार्ट मिल जाएगा। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है किस सॉल्यूशन में किसके अगेंस्ट टाइट्रेशन हुई है, उस पर कौन सा इंडिकेटर यूज़ करा है और उसका एंडिंग पॉइंट आपको क्या मिल रहा है। अब जैसे कि अगर हम बात करें इसमें स्टैंडर्डाइजेशन की अगर हम बात करें, हम इसे टाइट्रेट किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट के अगेंस्ट। इसमें हम इंडिकेटर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज। इसमें एंड पॉइंट आपको क्या मिलेगा, ऑरेंज कलर। ब्यूरेट में आप फिल करेंगे HCl को। कोनिकल फ्लास्क में आपने सोडियम कार्बोनेट फिल करा, उसमें मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की 2 to 3 ड्रॉप्स आपने उसमें डाली। उसके बाद आप उसे स्टर करते रहेंगे, आप उसे कोनिकल फ्लास्क को हिलाएंगे तब तक जब तक आपको उसमें एक ऑरेंज कलर ना शो होने लगे। ये कंपैरिजन चार्ट आपको याद रहना चाहिए किस सॉल्यूशन में हमने किसके अगेंस्ट हाइड्रेशन करी है, क्या इंडिकेटर यूज़ करा है, क्या एंड पॉइंट है। ये कॉमन यही पॉइंट है जो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, अगर आपको रिएक्शन याद है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आप कोई भी सॉल्यूशन दिया है, कुछ भी दिया है, आप उस पर रिएक्शन लिख के आएंगे तो वो मार्क्स गेनिंग ज़्यादा पॉइंट होता है उसका। सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हमने कराई, हमने सोडियम कार्बोनेट के अगेंस्ट इसको टाइट्रेट किया HCl को, तो आपको इससे क्या मिला, NaCl मिल जाएगा। वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे प्लस आपको इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। आपको इसके नोट्स चाहिए, मैं अभी बता रही हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी इसके। थैंक यू।